सांसद होंगे। तो साथ ही विधायकों को मनाने के लिए अजय भट्ट, अजय टमटा को जिम्मेदारी दी गई है। 17 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम है 11 बजे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा उसका शिलान्यास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। हमारे सभी सांसद, सभी मंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण उसमें उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद बीच में हमारे 5 तारीख से 10 तारीख तक जिलों की बैठकें हैं प्रशिक्षण को लेकर, जो 28 तारीख से 10 नवंबर तक होने वाला है। फिर 10 से 15 तक मंडलों की बैठकें हैं। 28 तारीख से 10 तारीख तक हमारे सभी मंडलों के प्रशिक्षण। कांग्रेस राज्य भर में 5 अक्टूबर को सत्याग्रह करेगी। सभी जिला और महानगर मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के नेता मौन सत्याग्रह करेंगे। दून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह किया जाएगा। बीते रोज भी कांग्रेस ने वाल्मीकि मंदिर में 2 मिनट का मौन रखा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हाथरस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, अपराध बढ़ चुका है। जनता का उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति अपराध में भी वृद्धि हुई है। हाथरस कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया था, ठीक उसके विपरीत जो है सरकारें आचरण कर रही है। और आप देख लीजिए जिस तरीके से हाथरस और बलरामपुर की घटनाएं घटित हुई, युवतियों से सामूहिक बलात्कार होता है और उनकी बाद में हत्या करने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत ही जघन्य अपराध है और सरकार ने इन पर पर्दा डालने का काम किया। लेकिन जब ये चीज़ें उजागर हुई तो पूरे देश के अंदर आम जन जो है आंदोलनरत है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार 15 अक्टूबर के बाद से स्कूल खोलने की तैयारियों में जुटा है और इसके लिए स्कूल प्रबंधक और अभिभावकों से चर्चा कर जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। तो वहीं प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कई सवाल खड़े किए। प्रीतम सिंह का कहना है कि प्राइवेट स्कूल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुव्यवस्थित है और वो एक क्लास में सीमित संख्या में छात्रों को बैठा सकते हैं, लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था कैसी होगी, इसके लिए सरकार को सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, प्राइवेट विद्यालय पे तो आप कह देंगे कि सिर्फ इंटर और हाई स्कूल की क्या नाम है बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करेंगे और 12 बच्चे एक सेक्शन में बैठेंगे या एक क्लास में बैठेंगे। उनके पास तो बड़ा लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो बैठा देंगे। लेकिन जो सरकारी जो हमारे विद्यालय उसमें कैसे व्यवस्थाएं होगी, तो सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको वहाँ स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी और कक्ष हैं उसकी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। आप देख लीजिए जब हाई स्कूल और इंटर का हम जिक्र करते हैं तो फिर प्रयोगशालाएं भी जो है खुलेगी, उसमें भी बच्चे जाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध हो रहा है। किसान के समर्थन में कांग्रेस और अन्य दल सड़कों पर हैं। तो वहीं गदरपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर के नेतृत्व में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में कृषि बिल का विरोध किया और ट्रैक्टर रैली और काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो साथ ही केंद्र सरकार का पुतला फूंका और इस दौरान कांग्रेस के कई युवा और दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पंजाबी संगीतकार हैरी धनेवा ने अपने एक शेर के माध्यम से किसान बिल का विरोध किया। मोदी सरकार बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है और जिस प्रकार इन्होंने किसानों को मारने का काम किया है, किसान को उसी के ज़मीन में मजदूर बनाने का काम, जो जिस प्रकार के नियम कानून इन्होंने बिल लाए हैं,
ये बहुत ही शर्मनाक है और हम चुनौती देना चाहते हैं। हम काफ़ी दिनों से पूरे देश भर के किसान सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अब हम युवा कांग्रेस के साथी चुनौती देना चाहते हैं सरकार को कि अब मान जाओ, वरना अब आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। इस देश का युवा, इस देश का किसान आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा, क्योंकि आपकी सरकार ना आपकी सरकार ना युवाओं के लिए कुछ कर रही है ना। मैं खुद एक सिंगर हूँ और जो मेरी इनकम है वो ज़मीन से आती है। ज़मीन से जुड़े हुए सारे लोग हैं यहाँ पे, सारे बिस्तर सर ने मुझे बुलाया था यहाँ पे, तो मैं एक शेर बोलता हूँ जो मैंने बाजपुर में भी बोला था और बहुत वायरल हुआ है वो, मैं भी बोल के यहाँ पे ही बोल के गया हूँ। वो ये है, वो मार मार पानी पहला पग्गा लातियां जदों असीं तुरे बैरीगेट लभणे नहीं। मार मार पानी पहला पग्गा लातियां जदों असीं तुरे बैरीगेट लभणे नहीं। ਕੰਨ खोल के तू सुनी गल साडी सरकारे यूपी यूके दे किसान तैथों दबणे नहीं। ਕੰਨ खोल के तू सुनी गल साडी सरकारे यूपी यूके दे किसान तैथों दबणे नहीं। वहीं हाथरस कांड को लेकर अधिकतर हिस्सों में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है, तो वहीं गदरपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने गुरुद्वारे से वार्ड नंबर 4 स्थित वाल्मीकि मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला और वाल्मीकि मंदिर में दिए जलाए। आपको बता दें, लड़की के 4 दरिंदों ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी और इस दौरान सफाई कर्मचारी संगठन के हरपाल सिंह हितकारी ने कहा कि देश की बेटी के साथ जो गंदा कार्य किया गया, मामले में आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। रेप नहीं किया गया, बल्कि ये बलात्कार लोकतंत्र का है, ये बलात्कार संविधान का है और अगर उनको फांसी नहीं लगती है, हमारी मांग है कि उनको फांसी दी जानी चाहिए और जितनी जल्दी अगर हो सके उतनी जल्दी प्रशासन व्यवस्था करे, सरकार व्यवस्था करे फांसी लगाने की और पूरे परिवार को उन्हें शांति के लिए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हमें दुख इस बात का है कि जिनके साथ ये घिनौना कार्य हुआ, जो पीड़ित परिवार है उसको नज़रबंद कर रखा है, कमरों में बंद कर रखा है, कहाँ से पानी पिएंगे, कहाँ से अन्न खाएंगे, उनको। अनलॉक 5 के बाद सरकार ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए छूट दे दी है और इस दौरान लगभग 7 महीने के बाद पर्यटकों के साथ साथ होटल और स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर देखने को मिली। तो वहीं इस छूट के बाद हजारों की संख्या में पर्यटकों ने मसूरी का रुख किया, लेकिन इस छूट के साथ ही मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और इससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और उसके बाद यातायात को सुचारू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन कराते हुए बिना मास्क के घूमने वाले पर्यटकों का चालान किया गया। पर्यटकों का कहना है कि लॉकडाउन में बंदिशों के बाद अब घूमने फिरने का मौका मिला है, जिसे पर्यटक किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहते। देखिए, कोरोना संक्रमण को पहले 6 महीने हो गए थे। लॉकडाउन के कारण व्यापारियों की, स्थानीय निवासियों की अर्थव्यवस्था को बहुत कहीं ना कहीं एक बहुत प्रबल तरह से परेशानी हो रही थी। इसके तहत 6 महीने बाद जो पर्यटक अब लौटे हैं मसूरी की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, ये एक बढ़िया अच्छा लगा है व्यापारियों को। तो लोगों के चेहरों पे मुस्कान आई है, लोगों के रोज़गार बढ़े हैं। जो लोग बेरोज़गार थे, गाँव में थे, वो भी वापस बुलाए गए हैं। सब दुकानें खुल रही हैं, होटल खुल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में पूरा का पूरा प्रारूप जो है वो वापस पहले की तरह आ जाएगा। और ये स्वागत कदम है सरकार का कि उन्होंने कोविड को संक्रमण को खोलते हुए अनलॉक 5 दिया और साथ में जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन यूज़ करना है। वहीं पौड़ी में ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत अब जिले के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का मुआयना करते नजर आएंगे और गांवों की दशा सुधारने के लिए गांव का सर्वे कर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे और इसके तहत साल 2021-22 की रिपोर्ट के आधार पर पूरी प्लानिंग के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला सर्वे 2 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि इस साल के दिसंबर तक चलेगा। तो वहीं ग्रामीणों को आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि, बागवानी और अन्य कार्यों को करने के लिए बेहतर प्रशिक्षण देंगे। ये ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत सबकी योजना सबका विकास 2020 कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई थी और इसमें जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारे जितने भी वीडियोज हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और प्लानिंग ये है कि अब हमारा जो नेक्स्ट ईयर प्रारंभ होगा 21-22 के लिए
जो 2 अक्टूबर से हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना जो बननी है उसके संबंध में विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और ये बताया गया कि कन्वर्जेंस से काम करना है, सभी को साथ लेकर काम करना है और मिशन अंत्योदय में जो हमारे गैप हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे उनके अनुसार भी काम करना है और इस बार जो हमारा फोकस रहेगा वो लाइवलीहुड जनरेशन में भी रहेगा। ऐसी गतिविधियाँ प्लानिंग में रखनी है जिसके द्वारा हम लोग आजीविका का सृजन। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में द मेडिसिटी हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों में आ चुका है, जहां उपचार के दौरान मरीज की मौत हो जाने के बाद हंगामा हो गया। गुस्साई भीड़ ने एम्बुलेंस चालक की जमकर पिटाई कर दी और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर डाली। तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया। पुलिस ने हॉस्पिटल की तहरीर पर लगभग आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा कर अपनी जांच को शुरू कर दिया। तो वहीं परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। लोग जो हैं वो आ गए, उन्होंने एम्बुलेंस को नहीं ले जाने दिया। डेड बॉडी जो है वो एम्बुलेंस वाला बेचारा ड्राइवर पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा था, उसको रास्ते में ही रोका, बाहर चौराहे पर ही उसको गाड़ी से उतारा, खूब पिटाई विटाई की, उसके सिर में चोटें हैं, टाँके लगे हैं, ब्रेन के अंदर भी उसके ब्लीडिंग हुई है। फिर उसके बाद पुलिस ने जब थोड़ा सख्ती दिखाई तब वो लोग सब हटे हैं, तब उसका पोस्टमार्टम हुआ है। 10 लाख रुपया लिया गया। उसके बाद हमारे से बातें करता हुआ, लड़की के साथ बातें करता हुआ कल लेके गए इमरजेंसी में। वहाँ से हमें सुबह बता रहे हैं भी आप 15 मिनट में निकाल लिया जाए, हमें लाश देने के लिए। अब 50,000 मांग रहे तो तब बॉडी देने के लिए। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चमोली जिले में जोशीमठ के बीच गुलाब कोटी में मलबा और बोल्डर आने से बाधित राष्ट्रीय राजमार्ग 8 घंटे बाद सुचारू हो पाया। दरअसल सुबह हाईवे भूस्खलन के चलते बंद हो गया था और इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, तो साथ ही यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची टीम जेसीबी के जरिए रास्ते को खोलने में जुट गई। करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोला जा सका। दरअसल इन दिनों बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है और इसके साथ ही फूलों की घाटी भी पर्यटकों के दीदार के लिए खुली हुई है। काफी संख्या में यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं और इस बीच रविवार को सुबह 7:15 बजे बद्रीनाथ हाईवे पर गुलाब कोटी के पास भूस्खलन शुरू हो गया और मार्ग पर मलबा और बोल्डर गिर पड़े। इससे रास्ता बाधित हो गया। बद्रीनाथ हेमकुंड आने वाले कई यात्री मौके पर फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद इस रास्ते को खोला गया।
वहीं उत्तराखंड के रुड़की में जॉइंट मजिस्ट्रेट ने सब्जी मंडी में छापा मारा। दरअसल जॉइंट मजिस्ट्रेट को फल सब्जियों को केमिकल लगाकर पकाने और पॉलिश करने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने मौके से केमिकल बरामद किया और सब्जी विक्रेताओं को जमकर फटकार लगाई और जांच के लिए भेजा। आपको बता दें, रिपोर्ट आने के बाद इस मामले पर कार्रवाई होगी। तो केमिकल वाली सब्जियों को बरामद किया गया है, तो साथ ही सब्जी विक्रेताओं को जमकर फटकार भी लगाई गई। ये छापा जॉइंट मजिस्ट्रेट ने मंडी में मारा और इस दौरान केमिकल वाली जो तमाम सब्जियां हैं उन्हें यहां पर बरामद किया गया। तो साथ ही साथ जो सब्जी विक्रेता है उनको जॉइंट मजिस्ट्रेट ने जमकर फटकार भी लगाई। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्चा कोतवाली क्षेत्र में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने काम के लिए निकला था, लेकिन रेलवे ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया और मौत की जानकारी उसके परिजनों को दे दी। ये किच्चा थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें नूर आलम नामक जो व्यक्ति है वो ट्रेन से कट के आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई थी। बॉडी को यहाँ पर मोर्चरी पहुंचा दिया गया, पंचनामा भर दिया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में श्रमिक कल्याण परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संयुक्त रूप से ईमेल के माध्यम से सीएम रावत और श्रम सेवा आयोजन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से मांग की गई कि श्रमिकों को ठेकेदारों और फैक्ट्री प्रबंधन के गलत आचरण से, शोषण और उत्पीड़न से निजात दिलाई जाए और उनकी समस्याओं का हल किया जाए। श्रमिक कल्याण मंत्री परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि श्रमिक कल्याण परिषद का गठन श्रमिकों की समस्या का निदान करने के लिए किया गया है। श्रमिकों की न्याय संगत मांगों को सरकार तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए यह बैठक की गई। और असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, उनमें दोनों जो हमारे श्रमिक हैं, दोनों में समन्वय स्थापित करके जो उनकी न्याय संगत मांगे हैं, उन न्याय संगत मांगों को किस प्रकार से सरकार से मनवाना है, इसकी आज यहाँ पर रूपरेखा तय की गई है। 7 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन की शुभारंभ करने जा रहे हैं और सिडकुल से शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी, क्योंकि आप देखेंगे कि कोविड-19 के बाद में लगातार हमारे जो श्रमिक हैं उनका शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। 18 घंटे की उनसे ड्यूटी ली जा रही है और समय पर जो है उनको तनख्वाह नहीं। कार्यक्रम लिया है जो सिडकुल से शुरुआत करेंगे, 7 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन करेंगे और इसमें हमारी जो मांग हमारी यही होगी कि सिडकुल में सभी श्रमिकों का लगभग जब से कोविड-19 महामारी के बाद सभी श्रमिकों का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, श्रम कानूनों को दिन प्रतिदिन कटौती की जा रही है। उसके लिए हम लोगों ने एक सिडकुल में उत्तराखंड के किच्चा में वाल्मीकि समाज ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाथरस कांड में जांच करने की मांग की गई। तो वहीं प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष कल्लू चरण वाल्मीकि ने कहा कि हाथरस कांड में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। तो साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द दोषियों पर ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो हमें सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। आज जो वाल्मीकि समाज की बेटी बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है उसमें हमें बहुत ही रोष है और जैसे कि बताया जा रहा है कि ये घटना झूठी है। अगर ये घटना झूठी थी, मैं मोदी और योगी सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर ये घटना झूठी थी तो रात को हिंदू धर्म में क्रियाक्रम नहीं किया जाता है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तो ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों छुपाया, ऐसा क्यों छुपाया, मीडिया कर्मियों को क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे समाज के जो वाल्मीकि समाज के सफाई यूनियनों के
जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, उनको उस बहन के घर में क्यों नहीं जाने दे रहा है। हमारा सवाल ये है, उसका अंतिम संस्कार क्यों करा गया रात में, सवाल हमारा ये है। हमारा सवाल एक ये है कि उसके बलात्कारियों को, दोषियों को फांसी होना चाहिए, और अगर फांसी नहीं होती है तो ये वाल्मीकि समाज और भारत का सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगा। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक महिला सुपरवाइजर ने अपने ही स्टाफ की कुछ महिलाओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला सुपरवाइजर का कहना है कि एक महिला स्वास्थ्यकर्मी ने उससे कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए मांगे थे, जिसे वो लौटाने पर आनाकानी कर रही है और उस पर ही उल्टे आरोप लगा रही है। महिला सुपरवाइजर ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दी, तो वहीं रुड़की के रहने वाले एक स्वास्थ्यकर्मी ने एक कथित मीडिया कर्मी के साथ मिलकर दूसरी महिला से भी उसके खिलाफ तहरीर दिलवा दी और सोशल मीडिया से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महिला सुपरवाइजर का कहना है कि वो लोगों को ब्लैकमेल किए जाने से पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुकी है। अगर उन्हें इस बीच कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इन सभी की होगी। जो अपनी उधारी की रकम है वो मांगने के उसमें की जा रही है। जब मैं अपनी रकम मांगती हूँ तब तो मेरे साथ में ऐसे एक नया प्रोपेगेंडा रच के मुझे बदनाम करते हैं ताकि मैं शांत हो जाऊँ, चुप हो जाऊँ, अपने पैसे ना मांगे। और मेरे साथ में जो है ये गीता शर्मा, जो आज इन्होंने बाइट दी है, गीता शर्मा आज से नहीं, मेरे साथ 26 साल नौकरी करते हुए हो गए। उन्हें ट्रेनिंग भी उन्होंने मेरे साथ ही की है। सुधा त्यागी भी मेरे साथ जो है ट्रेनिंग पीरियड से ही है। अंजू मारा भी ट्रेनिंग पीरियड से हैं। लेकिन मैंने इनको अपनी एक बिल्कुल पक्का सहेली होने के नाते इन्हें जब जरूरत पड़ी तब मैंने इनकी मदद की, और आज उस मदद करने का मुझे नतीजा मिल रहा है कि इनके सारे सबूत मेरे पास हैं। मेरे पास इनके चेक भी हैं, इनके सारे आईडी प्रूफ भी हैं, जो एग्रीमेंट इनके खिलाफ। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।